इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मुझे अरेस्ट कर दिया है, पर मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा, जीतूंगा। आपको लग रहा होगा कि यह शब्द किसी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की है। नहीं, पर यह शब्द दाऊद इब्राहिम से, बॉम्बे टेरर ब्लास्ट के प्राइम एक्यूज दाऊद इब्राहिम से, 257 भारतीयों के खून जिसके हाथों में है, उस दाऊद इब्राहिम से जो आज भी पाकिस्तान की शरण में बैठा हुआ है, उस आतंकवादी के परिवार से प्रॉपर्टी डील करने के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार महाराष्ट्र के सबसे बड़बोले मंत्री नवाब मलिक जी के शब्द हैं। मिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक जी ये भूल गए कि झूठ पकड़ा जाता है और सच झूठ को हिट विकेट कर देता है। अरे अखिलेश जी, ममता दीदी, इस केस में उनका साथ देकर आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते, या डी गैंग के लिंक को थोड़ी छुपा सकते हैं। ये चोरी चोरी छुपके मूवी नहीं, मेरा शो है और मैं सच बोलूंगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेपर्स दिखाए थे कि मुंबई के प्राइम कुर्ला एरिया में, जिसमें नवाब मलिक की कंपनी ने एक प्रॉपर्टी डील करी थी दाऊद की बहन हसीना पारकर से और उसके फ्रंटमैन से सलीम पटेल से, और टेरर कन्विक्ट सैयद शाह वली खान के साथ में, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम बिक गई थी, कुछ लाखों में बिकी थी। उस वक्त नवाब मलिक जी, मिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक जी ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि मैं तो दाऊद के लोगों को जानता तक नहीं, मेरी डीलिंग मुनीरा पटेल के साथ हुई। आज ईडी ने कोर्ट में बताया कि मुनीरा पटेल को तो ये पता ही नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी इनलीगली बिक गई। मतलब साफ है, और पूरा सर्फ एक्सेल जैसा साफ है दोस्तों, कि प्राइमा फेसी नवाब मलिक जी ने प्रॉपर्टी की डीलिंग हसीना पारकर से, दाऊद की बहन जो दाऊद के इंडिया ऑपरेशंस की हेड हुआ करती थी, उसके साथ। जिस मुनीरा पटेल को नवाब मलिक ने इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उसी मुनीरा पटेल ने नवाब मलिक की कथनी को खारिज कर दिया, मतलब झूठ पकड़ा गया। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे दाऊद इब्राहिम प्रॉपर्टी के जरिए इस देश में पैसा जुटाता था, टेरर फंडिंग करता था। ये 440 वोल्ट का झटका नवाब मलिक जी को लगता है काफी बड़ा लगा है, और उस करंट की आवाज ममता दीदी और अखिलेश यादव जी तक नहीं, शरद पवार जी तक पहुंच चुकी है। तभी शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं, एनसीपी के लीडर्स के साथ मीटिंग करने की, ये हो क्या गया है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ एक स्पेशल मीटिंग होगी, फिर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के बीच में एक मीटिंग होगी। ये चल क्या रहा है? चल सिंपल ये रहा है कि क्या कोर्ट में झूठ पकड़ा गया। इस वक्त भी हियरिंग चल रही है। नवाब जी, ये मुझे बताइए, नवाब मलिक जी मुझे बताइए, ये क्या है? ये ऐसे ऐसे करके आप निकले थे, कोई जंग जीत ली है आपने? किस बात का जश्न है? क्या प्रॉपर्टी डीलिंग आपने हसीना पारकर के साथ प्राइमा फेसी करी है, इस बात का ये जश्न है? इसीलिए मेरा आरोप है दोस्तों कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी से एक बार फिर नेता दाऊद नेक्सस चर्चा में आ चुका है। और मेरी दलील ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार अब भी नवाब मलिक की क्रिस्टल क्लियर छवि का दावा करेगी या देश की जनता के साथ खड़ी रहेगी? दोस्तों, इस वक्त
महाराष्ट्र के अंदर इस पर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है। जरा आप सुनिए इस राजनीतिक जंग के मुख्य किरदार और फिर मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा और आपको बता दूं किसी भी समय कोर्ट के अंदर जो वर्डिक्ट आ सकता है सेशंस कोर्ट के अंदर। को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब यह विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह, तो ये नैतिकता है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। इमरजेंसी मीटिंग्स चालू है पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी के कैंप के अंदर। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी मीटिंग जो है शरद पवार जी ने एनसीपी के लीडर्स के साथ करी है। अभी एक बहुत खुफिया मीटिंग होने वाली है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में। उसके बाद एक और बड़ी मीटिंग होने वाली उद्धव ठाकरे जी के बीच में और अजीत पवार जी के बीच में। अभी सुनने में आ रहा है कि छगन भुजबल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस कर सकते हैं। मतलब 440 वोल्ट का करंट और झटका लग चुका है, साफ है। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर श्वेता शालिनी जी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर जुड़ रही हैं महाराष्ट्र से। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ अश्विनी दुबे जी लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेरे साथ कपिल मदान पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस पार्टी के यूथ के लीडर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सीमा मलिक जी एनसीपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता जी शिवसेना के सीनियर लीडर जुड़ रहे हैं। आप सभी को इस मुकदमे के अंदर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 30 सेकंड का मैं मौका दूंगा और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 15 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनता के हित के अंदर मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। इस मुकदमे की शुरुआत मैं श्वेता शालिनी जी और सीमा मलिक जी के साथ करना चाहता हूं। सीमा मलिक जी लाइए। श्वेता शालिनी जी आपके पास आना चाहता हूं, संजय गुप्ता के पास आना चाहता हूं मैं। संजय गुप्ता जी, झूठ पकड़ा गया जी। आज कोई शायरी नहीं काम आएगी आपकी भी और संजय राउत जी की भी। आज एक झूठ पकड़ा गया जो सीधा झूठ है। मुनीरा पटेल को आपने इंट्रोड्यूस किया। नवाब मलिक जी ने नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुनीरा पटेल के साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, वो जानते ही नहीं थे सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल को। मुनीरा पटेल का बयान ईडी ने कोर्ट में दिया और कहा मुनीरा को तो पता ही नहीं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुआ। मानिए, बताइए जरा देश की जनता को, क्या दाऊद इब्राहिम के परिवारों के साथ, दाऊद इब्राहिम के फ्रंटमैनों के साथ आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे? संजय गुप्ता। देखिए प्रदीप भंडारी जी, अंडरवर्ल्ड की एग्जिस्टेंस तो शिवसेना बहुत पहले खत्म कर चुके हैं मुंबई से, लेकिन ये बीजेपी आज जाग रही है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे उद्धव जी से किस तरह के संबंध रहे हैं और किस तरह से शिवसेना से हमारे संबंध रहे हैं। तो अपने पुराने साथियों को अपने साथ लाने के लिए जिस तरह से बीजेपी कार्रवाई कर रही है, तो ये उनकी आखिरी बैटिंग चल रही है। महाराष्ट्र सरकार को झुकाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए यही चीज आपने, एक सेकेंड, अब आपके 30 सेकेंड हो गए। श्वेता शालिनी जी, जब अनिल देशमुख के वक्त भी ये सब ऐसे ही ट्विटर पे एक उनकी सीनियर लीडर है शिवसेना की जो ट्वीट ज्यादा करती है, जिनके रोड शो में इतनी ज्यादा भीड़ ज्यादा जमा होती है, मेरे रिपोर्टर के रोड शो में उससे ज्यादा भीड़ आ जाएगी, तो वो उस वक्त भी इन्होंने इतना डिफेंस करना चालू किया था। फैक्ट ऑफ द केस ये है, मुनीरा पटेल को इंट्रोड्यूस किया नवाब मलिक ने और मुनीरा पटेल ने बोला वो नवाब मलिक पर उनको पता ही नहीं उनकी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ। मतलब झूठ तो पकड़ा गया ना श्वेता जी?
प्रदीप जी, ऐसा है, देखिए, पहले संजय राठौड़ की बात करते हैं, तब उन्होंने कहा ये आखिरी बैटिंग चल रही है। फिर आया अनिल देशमुख का मामला, उन्होंने कहा आखिरी बैटिंग चल रही है। अब आया नवाब मलिक का मामला, तो आखिरी बैटिंग चल रही है। तो देखिए, संजय जी का तो मैं कोई, संजय गुप्ता जी की तो मैं कोई तथ्य ही नहीं बोला, उन्होंने तो जवाब क्या दूं। संजय राउत जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण चीज बोले। एक, उन्होंने कहा कि नवाब मलिक हमेशा सच बोलते हैं। अब प्रदीप जी, आप तो समीर वानखेड़े का केस फॉलो कर रहे थे, क्या आपको पता है कि मुंबई हाई कोर्ट ने जब समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दिया तो यही नवाब मलिक थे जिन्होंने खड़े होकर समीर वानखेड़े से माफी मांगी चुपके से, तब किसी ने उसके बारे में कुछ बात नहीं बोली। तो आप ये बताइए कितना सच बोलते हैं। इन्होंने हर जो डॉक्यूमेंट समीर वानखेड़े के खिलाफ निकाला वो वेंडेटा नहीं था। और इन्होंने कहा, अभी एक और बात उन्होंने कही कि भाई बैठे हुए मंत्री को उठाकर ले गए। भाई नारायण राणे तो केंद्रीय मंत्री थे, तब वेंडेटा नहीं था। हम तो नहीं चिल्लाए वेंडेटा वेंडेटा, हम कोर्ट गए। और मैं तो कह रहा हूं श्वेता जी, क्यों नहीं अनिल देशमुख कोर्ट नहीं, एक चीज, कोर्ट ने आपको चेहरा दिखा दिया और वापस भेज दिया। ये बोलिए, अब क्यों आखिरी बैटिंग करने चले आते हैं? आपने दाऊद के बहुत बड़ी बात है श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूं सरकार को झुकाने के लिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कपिल मदान जी, मैं बता देना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड रुक जाइए ना, आप आऊंगा, आपने रुक जाइए जरा। संजय गुप्ता जी, मैं कपिल मदान जी आपके अलायंस पार्टनर, इनके पास आने दीजिए। कपिल मदान जी और अश्विनी दुबे, फिर मैं डॉक्टर एसके दत्ता के साथ आ रहा हूं, सीमा मलिक का तब तक कनेक्शन ठीक हो जाएगा। मैं आपके पास आना चाहता हूं कपिल मदान जी। कपिल मदान जी और को जरा दिखाए। कपिल मदान जी, ये क्या है ऐसे से? कपिल मदान जी, ये क्या है ऐसे करते हुए, ये करते हुए, ये क्या है? मुझे समझाइए, ये मैं जानना चाहता हूं, ये क्या है? भाई कोई जंग जीत ली, कोई क्या पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर के अंदर जंग जीत किया है? भाई ईडी के ये क्या है इस तरीके से करना? ये ईडी के आरोपों में अश्विनी दुबे जी, ईडी के आरोपों में जो व्यक्ति इस वक्त अरेस्ट हुआ है, और टेरर फंडिंग, आपको पता इस तरीके के गंभीर बातें हुई हैं कोर्ट के अंदर। तो इसमें ये जश्न मना रहे, मतलब ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जश्न मना रहे, ये क्या है? तीन बातें हैं। मैं जनता के मुकदमे में और जनता के सबसे बड़े जो प्लीडर है प्रदीप भंडारी के सामने तीन मैं बातें तो सेवक हूं सर, कोई लीडर नहीं। इब्राहिम के जो एसोसिएट्स हैं वो एनआईए के चार्जशीट में टेरर एक्टिविटीज में फंसे हैं। हवाला ट्रांजैक्शंस केस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उनके ऊपर रजिस्टर हुआ है, दाऊद इब्राहिम और उनके एड्स के ऊपर। 19 फरवरी को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिवील किया कि इब्राहिम एक लॉन्च कर रहे हैं टेरर अटैक एक्सप्लोसिव यूज करके और लेथल वेपन के द्वारा। उसी स्पेशल यूनिट ने भी कहा कि इंसाइटिंग वायलेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रीमियर एजेंसी ने फिर कहा कि जो फंड्स हैं थ्रू हवाला चैनल्स फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए प्लान्ड अटैक के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है और एक रिफ्ट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के अंदर हो रही है। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक नवाब मलिक का नाम अपीयर होता है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इंटेलिजेंस कहती है कि हवाला ट्रांजैक्शन, जिसमें कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा शकील पारकर, और ये एस्टैब्लिश अश्विनी दुबे जी तभी हुआ है। मैं कपिल मदान जी आप आए, मैं झूठ का सरपंच नहीं हूं। कपिल मदान जी मैं झूठ का सरपंच नहीं हूं, सच का सिपाही हूं, इसीलिए मैं सच बोलूंगा। सच ये है, आप मुझे बताइए कि नवाब मलिक जी के लॉयर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कोर्ट में कि नवाब मलिक जी 20 साल से या 15-20 साल से पब्लिक लाइफ के अंदर है। अगर वो व्यक्ति पब्लिक लाइफ के अंदर है तो उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो किसके साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है। क्या वो चंगू मंगू के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है? क्या वो दूध पीते बच्चे के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है? नहीं, वो दाऊद की फ्रंट हसीना पारकर के गुर्गे के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है। कपिल मदान, दिस इज वेरी सीरियस। कपिल मदान, सीमा जी आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए सब। सीमा जी, दोस्तों, डॉक्टर एसके दत्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपके पास आना चाहता हूं। कपिल मदान, आपके पास मेरी, कपिल मदान जवाब दे। कपिल मदान, आ रही है मेरी आवाज? प्रदीप जी, अगर कपिल मदान जी शांत है, मैं चाहता हूं, मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं वापस संजय गुप्ता के पास आना चाहता हूं। संजय गुप्ता जी आप जवाब बताइए मुझे, संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए।
संजय गुप्ता जी और श्वेता शालिनी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास एसके दत्ता। संजय गुप्ता जी, जवाब नहीं है आपके पास, मुझे एस्टैब्लिश करिए। आज आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, इनको हटाइए अपनी मिनिस्ट्री से, पूरा अपने बाकी मिनिस्टर जांच करवाइए। मतलब ईडी किसी भी तरह का केस बना दे, उसकी जांच में कितनी सत्यता है नहीं है इस बात का भी पता नहीं है, उसके तथ्यों में कितनी सत्यता है इसका पता नहीं है। आपको एजेंसी पे शक है, एक मिनिस्टर, आपको एजेंसी पे शक है, आप ये सवाल एजेंसी के ऊपर उठा रहे हैं। नारकोटिक्स में क्या हुआ? क्या आप एजेंसी, आपके ही नवाब मलिक ने समीर वांगड़े पे उंगली उठाई थी, आपके अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्यों नहीं आप उनको इसीलिए तो कर रहे हैं आप लोग, बताइए। सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं आप लोग, प्रोब जो है वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं आप लोग। आर्यन खान केस में क्या हुआ? आप लोग प्रोब के भी क्यों खिलाफ है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई में क्या निकल के आया? क्या आपको पता है संजय नवाब गुप्ता मलिक जी, कह रहे थे ये जो सरदार शाह वली खान है ये कन्विक्ट है, ही इज ऑलरेडी अ कन्विक्ट, और कन्विक्ट होने के बाद 2005 में ये डीलिंग हुई है। आपको पता है ये पैसा किसके लिए दिया गया? देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री थे, नवाब मलिक ने सॉलिड कौन सी बातों में थे? आप हाथ से साइन देवेंद्र किया, फडणवीस क्यों किया? क्या उनको पता नहीं था जब वो मंत्री थे और इतने बड़े? आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी 6 साल मुख्यमंत्री थे, कौन सी बातों में थे वो? महाराष्ट्र में होता है, किसी का भी कुछ भी 6 साल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, फडणवीस का नाम लेते रहते हैं। तब कहाँ थे? संजय गुप्ता जी, आज कहाँ से निकाल के लाए आप ये गुब्बारा? एक अकेला देवेंद्र क्या करेगा? आप ये अब जब देवेंद्र दिखा रहा है एक अकेला क्या करेगा, तब आप लोग दोबारा से आप ये गुब्बारा आज कहाँ से निकाल के लाए? ये गुब्बारा अगर कह रहे हैं नहीं श्वेता जी, ये गुब्बारा वाला आर्गुमेंट इनका सही नहीं है। रातों रात आपने श्वेता जी सरकार बनाई एनसीपी के साथ 2 दिन के लिए, नहीं, ये बताइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। एसके दत्ता, गुब्बारा आज ही क्यों फूट रहा है? एसके दत्ता, ये गुब्बारा वाला आर्गुमेंट सही नहीं है। गुब्बारा वाला आर्गुमेंट इसीलिए सही नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों। नवंबर के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस दिखाए, उसके बाद में एक एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन चलती है सर, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया जाता है। आज अरेस्ट करने के पहले भी 8 घंटे पूछताछ होती है, और पूछताछ जब होती है और जब कोर्ट के अंदर इस दलील को रखा जाता है इसके दत्ता, तो मुनीरा पटेल, जिसका नाम नवाब मलिक ने लिया, उसी ने कहा कि नवाब मलिक को तो वो जानते ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ। मतलब प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश हुआ कि नवाब मलिक किसके साथ, दाऊद के रिलेटिव्स के साथ में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे थे। एसके दत्ता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज तो मुझे ये घटना के बाद मुझे 3 पहिया की सरकार के हाशर देख के मुझे बॉलीवुड की एक गाना याद आती है, काटा लगा हाय लगा, बहुत बुरी तरह से काटा लगा है। पहले तो मुंबई के कमिश्नर, उसके बाद इनके गृह मंत्री के बाद अब नवाब मालिक उस प्रॉपर्टी पे पहले किराएदार भी थे उस प्रॉपर्टी पे, और किराएदार होके रहे, और मिटा दिया जाता है, ट्रांजैक्शन कर लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, और वो भी बहुत ही डिफ्लेटेड दाम पे। ये लोग कहते हैं अरे पॉलिटिकल वेंडेटा। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल भ्रष्टाचार अगर एक सेकंड मुझे बताइए, हाउ इज दिस पॉलिटिकल वेंडेटा? एक सेकंड रुक जाइए। एसके दत्ता जी, मैं लिबरल, एसके दत्ता जी मैं पीआर पत्रकार नहीं हूं। एसके दत्ता जी रुक जाइए, मैं एक सेकंड, एसके दत्ता जी रुक जाइए, मैं पीआर पत्रकार नहीं हूं, मैं सच के सवाल पूछूंगा। ये इसमें वनीला आइसक्रीम जो है ना, उस पर चॉकलेट वाले सवाल नहीं पूछ सकता हूं, चाय वाले सवाल पूछूंगा। संजय गुप्ता मुझे बताइए, प्रूफ करिए पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे। मुझे बताइए कि अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो मैं आपको एस्टैब्लिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए संजय गुप्ता। नहीं, हमने ये नहीं कहा है। नहीं, अब सुनिए पॉलिटिकल वेंडेटा किस तरह से है, क्योंकि नवाब मलिक जी केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार सवाल उठा रहे थे। आपने देखा आर्यन खान केस के अंदर क्या निकल के आया, बीजेपी के नेता क्या निकल के आया, डिपार्टमेंट की रेड में थे, नहीं होगा। आप बताइए क्या निकल के आया उसमें, क्या निकल के आया? नहीं, अभी मेरा नंबर है। श्वेता शालिनी, क्या नाम है? श्वेता शालिनी, ये तो मतलब कि भ्रष्टाचार ये निकल के आया कि केवल मात्र क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा था, इसलिए नवाब मलिक बहुत इंटरेस्टेड थे।
और ये निकल के आया कि भाई वो क्योंकि नवाब मलिक है इसीलिए बात ये नहीं है, बात ये बताइए आप, झूठा केस था, साबित हो गया ये, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया उस केस को। एक सेकंड, कोई सबूत नहीं निकला इस तरह का। एक सेकंड फैक्चुअली रॉन्ग, फैक्चुअली कंप्लीटली रॉन्ग, फैक्चुअली कंप्लीटली रॉन्ग। गुप्ता जी, या तो आप समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है। श्वेता जी, श्वेता जी, मैं एक सेकंड आ जाता हूँ। श्वेता जी, लीगली सबका राइट है। श्वेता जी एक सेकंड, संजय गुप्ता को थोड़ा लीगल सिखाइए। अश्विनी दुबे, प्रदीप जी जरा बताइए इनको। मैं इनको वही अश्विनी दुबे डिबेट में बुलाते हैं। मैं क्या करूं जब ये सिर्फ सेना के इतने बड़े लीडर है तो। बीजेपी के नेता नहीं थे। अश्विनी दुबे समझाइए जरा इनको, बेल का मतलब केस निरस्त होना नहीं होता। श्वेता जी एक सेकंड के लिए, श्वेता जी एक सेकंड, श्वेता जी अश्विनी दुबे इनको थोड़ा लीगल ज्ञान देते हैं जरा। हाँ अश्विनी जी जरा इनको समझाइए। प्रदीप जी के इस जनता के मुकदमे में लीगल और फैक्चुअल और जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, समझाइए संजय गुप्ता, नायक मित्र को समझाना चाहूंगा। संजय गुप्ता, समझाइए। किसी भी क्रिमिनल केस की 3 स्टेज होती हैं। एक होती है सस्पेक्ट की स्टेज, एक्यूज की स्टेज, कन्विक्ट की स्टेज। बेल देने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्यूज नहीं है, वो सब्जेक्ट टू ट्रायल है और सब्जेक्ट टू एक्विटल सबूत नहीं मिला। आपको फैक्चुअल चीजों का नहीं पता है। हाई कोर्ट ने किसने लुटाड़ा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उस मामले में। आप पता नहीं कौन सी थ्योरी गिन रहे हैं। मतलब आप चोरी भी कर लेते हैं, फिर आप दूसरों को डांटते भी हैं, चोरी भी आप, कोतवाल भी आप। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन से आप नहीं कह सकते कि वो बरी हो गए। ये दो जो संजय है ना, संजय एस और एस वाले, एक सेकंड श्वेता जी जो एस से संजय है और दूसरे एस से संजय है, वो फैक्ट्स के अलावा हर चीज बोलते हैं। एक एस से संजय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गालियां तक बक देते हैं और दूसरे एस से संजय है जो डिबेट के अंदर आके इस वक्त फैक्चुअली बात नहीं कर रहे। मेरे माननीय संजय गुप्ता जी मेरी बात जैसे सच बोल रहे हो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलने से जब महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ही चला रहे हैं तो उनका संजय क्या करेगा। और अश्विनी जी, जोर से बोलने में एक पुरानी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। तो आप गलत आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री आज तक बाहर आकर ना अनिल देशमुख मामले में कुछ बोल पाए, ना अब नवाब मलिक के मामले में कुछ बोल पाएंगे। और इस तरीके के तो इतनी बुरी हालत महाराष्ट्र की है तो संजय गुप्ता जी यहाँ टीवी पे आके क्या बोलेंगे। आप केवल मात्र संजय गुप्ता जी इतना बताइए कि किस हालत आप नवाब मलिक को रिजाइन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। 100 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए मिले व्यक्ति को जो कि टेरर लिंक्स के साथ जो मुंबई ब्लास्ट के विक्टिम के साथ जो डीलिंग करता है, वो अभी भी क्या रहेगा आपके इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं। कहाँ रिजाइन करवाएंगे, गोद में बिठा के रखेंगे। कुछ भी एनसीपी के समर्थन के बिना इनकी तो मैं आपसे सभी से जनता से मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं जनता से कुछ फैक्ट्स की बात करना चाहता हूँ। मैं जनता से फैक्ट्स की बात करना चाहता हूँ। जरा एक सेकंड रुक जाइए। अरे एस के दत्ता जी रुक जाइए जरा। एस के दत्ता जी 1 मिनट रुकिए, मुझे जरा आपको एंकर करना है तो स्टूडियो में आइए। आप स्टूडियो में आते नहीं और फिर आप कभी एंकर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडियो में आएंगे आपको एंकर करवाऊंगा। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए जरा एक सेकंड सब। एक वीडियो दिखाइए जरा, एक सेकंड। संजय गुप्ता जी पैनिक मत होइए जरा। नवाब मलिक के वो वीडियो को जरा दिखाइए, फोटो चलना चाहिए। अश्विनी जी कौन सी पार्टी जी, नवाब मलिक के वीडियो को दिखाइए जरा एक बार। नवाब मलिक का जो वीडियो है ना उसको ये देखिए दोस्तों। नवाब मलिक जी निकले जैसे जंग जीत ली है। ओ देखिए, 1 बार हाथ, 2 बार, 3 बार, एक और ऊपर देखा जैसे कि भाई कोई पाकिस्तान से 1971 का युद्ध जीत के आया वैसे, फिर हाथ दिखाया और आगे बढ़े। और ये सब वापस से दूसरी बार हाथ दिखाया, फिर आगे बढ़े, खुश हुए। मतलब मैं अचंभित हूं इस बात पे। फिर वापस से देखिए चेहरा कितना उनका वाइड, ये कोलगेट वाली स्माइल जो है इनकी, देखिए किस तरीके से। और इसका बैकग्राउंड क्या है, दाऊद के रिश्तेदार के साथ प्रॉपर्टी डील करने का इनके ऊपर आरोप है। अगर इसमें इतनी खुशी है श्वेता शालिनी जी, तो मैं अचंभित हूं कि श्वेता शालिनी जी और कपिल मदान, श्वेता शालिनी जी मैं अचंभित हूं कि अगर इस पे इतनी खुशी है तो अगर ये केस आगे बढ़ा और अगर अभी कोर्ट के अंदर इनको जमानत नहीं मिली तब फिर ये क्या हो जाएंगे। ये हंसी के पीछे गम है या हंसी के पीछे एक बड़ा राज है। आप समझ नहीं रहे हैं प्रदीप जी। ये बोलिए फिर कपिल मदान। ये मेडल है, महाविकास अघाड़ी ने मेडल दिया, ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल दिया है महाराष्ट्र को।
एक तो चोरी छुपे इन्होंने सरकार बनाई और ऊपर से ये मेडल पे मेडल दिए जा रहे हैं। पहले अनिल देशमुख गए, अब नवाब मलिक जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि संजय गुप्ता जी किसी भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं जाएगा जिसके कोई भी लिंक दाऊद से हैं। आप समझिए इस बात को। कपिल मदान जवाब दे, कांग्रेस पार्टी। श्वेता जी, कपिल मदान तब से अब आए। कपिल मदान अनइंटरप्टेड, 30 सेकंड्स। कपिल मदान। प्रदीप जी पहले ये चीज देखिए, जो आप बता रहे थे कि ये जो हाथ और ये जो उन्होंने हाथ ऊपर उठाया वो किस चीज का साइन था। पहले मैं आपको बात बता दूं, नारकोटिक्स ब्यूरो को जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली नवाब मलिक जी ने एक्सपोज किया, मुझे ये लगता है कि ये जो ईडी का है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो ये मुकदमा किया गया है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो ये चीज को भी प्रूव कर पाएंगे कोर्ट के अंदर, और वो प्रूव करेंगे कि ये जो सारा का सारा अरेस्ट और ये ईडी प्रोसीडिंग्स है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब मैं आपको एक चीज कुछ लीगल भी बता देता हूं इस बारे में। अगर कोई दाऊद की प्रॉपर्टी ली गई या दाऊद की प्रॉपर्टी बेची गई, तो मैं पहले आपको बताऊं कि पीएमएलए प्रोसीडिंग्स के अंदर एक शेड्यूल ऑफेंस होता है जिससे कोई पैसा जनरेट होता है, जिसको आप लॉन्डर करते हो और पीएमएलए का जो मुकदमा है बनाया जाता है। आज की डेट में प्रदीप जी आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए, जो कि शेड्यूल ऑफेंस है, शेड्यूल ऑफेंस में नवाब मलिक जी को अरेस्ट नहीं किया गया है। ये नहीं बोलते कि जहां फैक्चुअली अश्विनी दुबे आ जाए, अश्विनी दुबे आ जाए फैक्चुअली। पहली फैक्ट को मैं करेक्ट करूंगा, अश्विनी दुबे आएंगे। अब एक लीगल ऑफेंस तो कोई अरेस्ट है नहीं। कपिल मदान, अश्विनी दुबे आएंगे। और आपको फैक्चुअली पॉइंट नंबर 1, जो आप कह रहे हैं एनसीबी ब्यूरो, एनसीबी को उन्होंने आड़े हाथ लिया। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड कपिल मदान जी आप बोले ना। कपिल जी एक सेकंड, अब आप दूसरे एडवोकेट की भी बात सुने। कपिल मदान जी, एनसीबी को उन्होंने आड़े हाथ लिया, ऐसा नहीं है। समीर वानखेड़े पे इतने पर्सनल आरोप लगाए, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर माफी मांगी। अश्विनी दुबे इनको समझाइए जरा। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए अश्विनी जी, एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए। कपिल जी बहुत समय बाद आए, कपिल जी थोड़े सुबह कोशिश कर रहे थे 8 बजे से। कपिल जी 20 सेकंड और आपको दे रहा हूं, फिर अश्विनी जी आ रहे हैं। बोलिए कपिल जी, बोलिए। मैं एक आपको और बात बताऊं, ईडी ने अपने अरेस्ट मेमो या अरेस्ट ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि वी हैव रीजन टू बिलीव दैट ही इज गिल्टी। मैं एक आपको बात बताऊं, रीजन टू बिलीव से गिल्टी का सफर तय करने के लिए पूरा एक ट्रायल का प्रोसेस होता है, और वो तो उन्होंने ना बोलने तो ये मैं आपको वेंडेटा क्यों है मैं आपको ये बता देता हूं। नहीं अब एक सेकंड रुक जाइए। अब एक सेकंड, आपने एक बड़ा बहुत पॉइंट दिया है। अश्विनी दुबे ये बेसिकली कह रहे हैं अरेस्ट मेमो की टेक्निकलिटीज के ऊपर जा रहे हैं। मैं प्रिंसिपल ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे जाना चाहता हूं कि देयर इज नो डिनायल ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन विद द रिलेटिव ऑफ दाऊद इब्राहिम। दैट इज व्हाट आई एम हार्पिंग ऑन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अश्विनी दुबे ऑन द टेक्निकलिटीज। कपिल मदान, फिर से एक बार जनता के मुकदमे में प्रदीप भंडारी के सामने दो बातें कहता हूं। कपिल मदान आप ध्यान से सुनिएगा। Agency traced several hawala transaction linked to money illegally obtained through extortion, drug trafficking, sale of real estate in Nagpada and Bhendi Bazar area of Mumbai and other unlawful activities. Ground number 1. Ground number 2. The property bought for a cheap from 2 men associated with the Mumbai underworld. Yes. Sardar Shahwali Khan, sentenced by the Tada court to life imprisonment in 2007 in 1993 Mumbai bus blast case, और while the Mohammad Salim Ishaq Patel alias Salim Patel फ्रंटमैन जो दाऊद इब्राहिम का है, उस प्रॉपर्टी को 2.80 करोड़ एलबीएस मार्क प्रॉपर्टी कुर्ला को कौड़ी के भाव प्राइवेट लिमिटेड ने कौड़ी के भाव ले लिया। कपिल मदान कौड़ी के भाव ले लिया। देश में आक्रोश है। कपिल मदान के पास आ रहा हूं, श्वेता शालिनी के पास। प्रदीप भाई ये लेटेस्ट शॉट देख सकते हैं। समीर वानखेड़े जो है लेटेस्ट शॉट हमारे रिपोर्टर के साथ मौजूद है। एक सेकंड अश्विनी जी, समीर वानखेड़े ने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कहा सत्यमेव जयते, हाथ दिखाते हुए थम्स अप करते हुए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। देश इस वक्त आक्रोशित है। तुरंत मैं श्वेता शालिनी के पास लौट रहा हूं, कपिल मदान और संजय गुप्ता के पास और दत्ता जी के पास और अश्विनी दुबे के पास लौट रहा हूं। पर देखिए देश में इस पे बहुत आक्रोश है। देखिए जरा देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। कपिल मदान जी और एसके दत्ता और अश्विनी दुबे जी, इस मुद्दे को मैं शॉक्ड हूं इस बात पे एसके दत्ता और कपिल मदान कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्रोनोलॉजी समझिए जरा। क्रोनोलॉजी मैं आपको समझाता हूं।
नवंबर के अंदर नवाब मलिक जी का पहला काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दूसरा काम था काम करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए सब पे पर्सनल आरोप लगाते हुए क्या हुआ? समीर वानखेड़े से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर संजय गुप्ता अपोलोजाइज करना पड़ा। संजय गुप्ता, दूसरी बात क्या हुआ? उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, देवेंद्र फडणवीस ने सबूत दिखाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस वक्त ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया उसी टेस्टिमनी पे जिस टेस्टिमनी के कैरेक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। तो अब ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो की जा रही है, ये बंगाल मॉडल पे कि जब भी कोई केंद्रीय एजेंसी काम करे तो उसको राजनीतिक रंग दे दो। इन्होंने जब बंगाल विक्टिम्स पे सीबीआई हुई थी उसके पहले भी इन्होंने ये कोशिश करी थी, अब सीबीआई जाके एक अक्यूज को अरेस्ट करती जा रही है। सो मैं कहना चाहता हूं एसके दत्ता, ये पॉलिटिकल कलर देकर इतने बड़े एक्यूजिशन को नहीं छिपाया जा सकता। एसके दत्ता और कपिल मदान, क्योंकि कपिल मदान फिर संजय गुप्ता और अश्विनी दुबे के पास आ रहा हूं। संजय गुप्ता जी बने रहे फोन पे, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। एसके दत्ता की ये एंटी टेरर, एंटी नेशनल दाऊद इब्राहिम, टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के परिवार के साथ ट्रांजैक्शन पे इनका कोई जवाब ही नहीं है। क्या कोई भी यहां पे जवाब दे सकता है? ये 2-3 रटे रटाए डिक्शनरी के वर्ड रट लो, वेंडेटा हो गया, देख लो कि भैया ये पूरा ब्रिटिश राज है, ये रटे रटाए वर्ड नहीं, पर फैक्चुअली कोई काउंटर नहीं कर पा रहा। प्रदीप भाई, पहले बात तो कपिल जी 20 सेकंड बाद आ रहा हूं। इसके दत्ता, हाँ, पहले बात तो मैं ममता दीदी के परिपक्ष में बोल देता हूं। अभी हाल ही में तो ममता दीदी गए थे ना मुंबई, तो शायद पट्टी पड़ा के आए हैं कि सीबीआई अगर आए या फिर ईडी आए तो ऐसे करो जैसे मैंने किया था, और वही पट्टी पड़ा के आए, और इसीलिए वो लोग वो पट्टी पढ़ के आज के डेट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे इंटरपोल की नोटिस है दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी के ऊपर, भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगी तमाम जितने सारे। क्या नवाब मलिक को पता नहीं था ये सारी बातें जब उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था? और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह वेंडेटा करप्शन है, क्योंकि देश के विरोध में करप्शन है। जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो मुंबई ब्लास्ट में जो लोग मेन कपिल मदान जी, संजय जी लिखते हैं, एक सेकंड एसके दत्ता जी जरा सुनिए, मेरे पास सुनिए, मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं। एसके दत्ता जी जरा एक सेकंड, एसके दत्ता जी एसके दत्ता जी, मैंने अदर संजय जी के ट्वीट को पढ़ रहा हूं। संजय जी लिखते हैं, संजय राउत जी, महाविकास अघाड़ी से आमने सामने नहीं लड़ सकते, इसीलिए पीछे से अफजल खानी युद्ध चल रहा है। वाह, चलने दो, वाह। किसी मंत्री को कपट से अंदर कर आनंदित नहीं कर सकते, नवाब इस्तीफा न ले, लड़ते रहें और जीतें। ये ऐसा बता रहे हैं जैसे कि कोई महाभारत का युद्ध चल रहा है। मतलब आई एम शॉक्ड। कपिल मदान, थोड़ा तो फैक्चुअली बात करिए, थोड़ा तो मोरालिटी रखिए, थोड़ी तो नैतिकता रखिए। इतना बड़ा आरोप, जवाब दीजिए नवाब मलिक को। प्रदीप जी, यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात बोली कि ये दाऊद की प्रॉपर्टी है, ये तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन है, इनको पता होना चाहिए था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हमारे पैनल पे एक और बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो कि एक वकील भी हैं, और वो मेरी बात से सहमति रखेंगे कि पीएमएलए प्रोसीडिंग्स के अंदर एक प्रावधान होता है जहां पे आप प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में पता है कि ये प्रॉपर्टी दाऊद के किसी इलीगल, किसी ड्रग्स या किसी टेरर रिलेटेड फंड से बनाई गई है, तो आपने आज तक पहले प्रॉपर्टी को क्यों नहीं अटैच किया? आप अश्विनी दुबे जी से ये बात को पूछिए। अश्विनी जी पहुंच गए अरेस्ट पे, आपने ना समन दिया, ना आपने उनको बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिस दिन आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, 7 साल तक की सजा है सस्पेंस के अंदर, जिसमें कानून के कैसे कर रहे हैं आप? इस क्राइम को बिलिटिल कैसे कर रहे हैं? क्या नवाब मलिक दूध पीते बच्चे तो नहीं थे? नवाब मलिक पब्लिक मैं बिलिटिल नहीं कर रहा हूं, मैं बिलिटिल नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, जिस प्रॉपर्टी की डीलिंग, कि आप बोल रहे हो कि जिस प्रॉपर्टी की डीलिंग के अंदर उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने खुद ने बोला कि उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। अरे बाबा, ये प्रॉपर्टी अगर उन्होंने खुद बोला कि ये प्रॉपर्टी जो है उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। पहले उन्होंने झूठ बोला मुनीरा पटेल के साथ किया है, मुनीरा पटेल ने बोला उनको नहीं पता, उनका झूठ पकड़ा गया। प्रदीप भाई, ये प्रॉपर्टी बच्चा बंबई के अंदर जाता है, अखा शहर के अंदर बच्चा जानता है कि हसीना पार करके गुर गए कौन थे उस समय, अखा शहर में जानता है। प्रदीप भाई, कानून का विद्यार्थी होने के नाते अपने भाई कपिल को मैं यह बताना चाहूंगा कि कपिल 8,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी को अगर 25 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर बेचा जाएगा तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वरी, नॉट ओनली विद रिगार्ड टू द सेल एंड परचेज, लेकिन स्टैंप एक्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो सर्कल रेट है उससे कम रेट में खरीदने का। दूसरा, कपिल मदान भाई,
जब एक व्यक्ति टाडा के अंदर, टाडा यानी अभी जो एनआईए का उसका प्रीवियस वर्जन, जब एक व्यक्ति टाडा के अंदर टाइगर मेनन के साथ, दाऊद इब्राहिम के साथ होने के बाद लाइव इंप्रिजनमेंट की, रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी को खरीदना। पॉइंट नंबर 3, जिस कंपनी में वहां के मंत्री जिनको आज अरेस्ट किया गया नवाब मलिक, वो खुद रहे हो एज ए डायरेक्टर और 2019 में मिनिस्टर बनते समय रिजाइन किया हो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये प्राइमा फेसी एलिगेशन से 3 स्टेज होती है। फिर आपको बताना चाहूंगा, सस्पेक्ट की स्टेज ऑन द बेसिस। अश्विनी जी, मैं क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं संजय गुप्ता जी को। अगर आप के बारे में अश्विनी जी आपने कुछ नहीं बोला, मैं क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं, पर अगर वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, ये आप क्यों इतना घबरा रहे कपिल मदान? अगर केस के अंदर मेरिट नहीं है तो कोर्ट अपना फैसला सुना दे कि सेशंस कोर्ट से। मैं अपने भाई अश्विनी दुबे जी से, जो कि एक वकील है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि महाराष्ट्र की सरकार ने बोल दिया है कि वो कि अभी बड़ी बड़ी मीटिंग के अंदर एसके दत्ता और संजय जी की नवाब मलिक के रेजिग्नेशन को नहीं माना जाएगा, ये सब बताया जा रहा है। चाहे उनका नाम दाऊद के साथ लिंक दो, दाऊद की बहन के साथ लिंक दो, मतलब इनके लिए दाऊद छोटा मोटा आदमी है। टेररिस्ट दाऊद के साथ नाम लिंक करना, ये नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं, ये बताएंगे ये आपकी नैतिकता आ चुकी है। एजेंसियों के कहने पर संजय जी क्रोनोलॉजी समझिए। केंद्रीय एजेंसियों के कहने पर बायस्ड केंद्रीय एजेंसी की क्या बात कर रहे हैं? इस बात को सत्य मान लिया जाएगा। प्रॉपर्टी आपके खुद के लीडर ने अभी तक डिनाई नहीं किया है। लोग हंसी उड़ाएंगे। मुनीरा पटेल का अभी तक आपके खुद के लीडर ने डिनाई नहीं किया है। ये वनीला आइसक्रीम वाली बातें मत करिए, झूठी बातें मत करिए, पकड़ लूंगा मैं झूठ को। संजय गुप्ता जी, एसके दत्ता जी, संजय गुप्ता जी, आपके अभी तक नवाब मलिक ने डिनाई नहीं किया है कि उसने मुनीरा पटेल ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया। मुनीरा पटेल ने उनका झूठ पकड़ा, मतलब दाऊद के रिलेटिव्स के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसी किया, भले वो 15 साल पहले हुआ। कैसे केस प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी की केस है। क्या आप दाऊद के रिलेटिव के साथ करेंगे? क्या आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का 50 लाख में करेंगे? आप यार नोटंकी ज्यादा बताइए, जवाब दीजिए। आपको दिक्कत यही है, आरोप लगाए जाते हो। दिक्कत यही है, बताओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बता देते फिर बताओ। फैक्ट का जवाब दीजिए। प्रॉपर्टी खरीदा कोर्ट है। ने एक सेकंड मनोरंजन संजय गुप्ता जी को लाइए, एक सेकंड मनोरंजन संजय गुप्ता जी को लाइए, मनोरंजन संजय गुप्ता जी को लाइए, एक सेकंड एसके दत्ता जी रुक जाइए, नौटंकी एक सेकंड मुझे, एक सेकंड संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। नौटंकी मैं बताता हूं ये होता है जब कोई एसेरर, जब कोई एक्यूज पकड़ा जाए, ये कोर्ट के बाहर निकल के ये करना नौटंकी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए मैं फैक्चुअली गलत कहूं, आप मेरे फैक्ट को गलत कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूंगा, मेरे फैक्ट को गलत करिए। मुनीरा पटेल का नाम किसने लिया? नवाब मलिक ने। नवाब मलिक ने क्या बोला? सुनिए मेरी बात, मैं आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दूंगा, मैं 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी बात, मेरे को फैक्चुअली गलत प्रूफ करना। मुनीरा पटेल का नाम किसने बोला? नवाब मलिक ने। नवाब मलिक जी ने क्या बोला कि मुनीरा पटेल के साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन किया। कोर्ट के अंदर ईडी ने मुनीरा पटेल का स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया कि मुनीरा पटेल को तो पता ही नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब नवाब मलिक झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने मुनीरा पटेल के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया, मतलब नवाब मलिक ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसी दाऊद के रिलेटिव्स के साथ किया। अब मुझे बताइए मैं फैक्चुअली क्या करता हूं, बोलिए बोलिए। ये जो ख्याली पुलाव जिस तरह से बनाए जा रहे हैं ना, ख्याली पुलाव जिस तरह से बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से रेत पर लिख करके किसी बात को कहा जा रहा है, ये केस ठीक इसी तरह से है। अभी कुछ दिनों में आपको इस केस की सारी फैक्चुअल स्थिति पता चल जाएगी। ये केस कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है इस पर क्या कानून है, ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब बैठे हैं इन्हें भी पता नहीं है। हमारे देश में प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का क्या कानून है, किस प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकता है, किस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदा जा सकता है, कितने का खरीदा जाएगा, कितने का नहीं खरीदा जाएगा, इसके मापदंड अलग हैं। अश्विनी जी, पर ये अनिल देशमुख के वक्त इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत नहीं मिली अनिल देशमुख। शायद कपिल मदान और संजय गुप्ता दोनों लोग इस डिबेट को, इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल भाई, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज की जो आप बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, आपको मैं जवाब देता हूं। पॉइंट नंबर 1, हर एक ऑफेंस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होता है। वो जुडिशियल रिव्यू इस देश की इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट जो जुडिशियल एजेंसी है, जो कोर्ट जांच एजेंसी के ऊपर काम करती है, वो है हमारी अदालतें। हमारी अदालतों को अगर लगता है कि किसी व्यक्ति को गलत ऑफेंस में बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट करके लाया गया है, तो तुरंत उसको बेल पर रिहा करती है। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, जो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, कहीं भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह नहीं दिया गया है कि वो पहले अरेस्ट से पहले उस प्रॉपर्टी को, ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जो खरीदे, यहां पर साफ तौर पर 8,250 रुपए पर स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी को 25 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रूप में खरीदा जाएगा। और वो किससे? जो एक कन्विक्टेड व्यक्ति है, किसका? जिसको टेरर जवाब दे कपिल जी, यू हैव बीन क्लीन बोल्ड टुडे। के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट। कपिल मैदान 20 सेकंड जवाब दे। अश्विनी दुबे फैक्चुअली क्लीन बोल्ड यू। प्रदीप जी, इट इज नॉट अ क्लीन बोल्ड। ये पार्क के बाहर छक्का गया। मैं आपको बताता हूँ कि कोई पीएमएलए के अंदर शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता। पीएमएलए के अंदर शेड्यूल ऑफेंसेस के बारे में लिखा होता है, जो शेड्यूल 1 और पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर है। तो कोई शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी पीएमएलए में नहीं है। मैं अपने भाई अश्विनी जी को करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि वो फैक्चुअली और वो ज्यादा है। अश्विनी दुबे जी अब सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात सुनिए। लॉयर्स के बीच में बहस होने दीजिए, अपनी केस शायरी वाली बातें रोकिए जरा। लॉयर वर्सेस लॉयर चल रहा है। अश्विनी, यू कैन काउंटर। अब आप दूसरी बात सुने। अब आप दूसरी बात सुने। अगर आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जानकारी है कि हाँ ये प्रॉपर्टी इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जनरेट हुई है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? अश्विनी जी, अटैच क्यों नहीं किया आपने? देखिए, ये प्रॉपर्टी आगे डिस्पोज ऑफ होने बोलिए बोलिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इनैक्ट ही इसीलिए हुआ कि क्रिमिनल ऑफेंस लीगलाइजिंग इनकम प्रॉफिट इलीगल सोर्स से जो आ रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी को कन्फेसिकेट करने का प्रॉपर्टी अर्न्ड फ्रॉम द इलीगली गेन्ड प्रोसीड्स। और सुन लीजिए, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोस्तों, मेरे पास इतना ही समय था संजय गुप्ता के लिए दाऊद इब्राहिम की बात करना और एंटी नेशनल दाऊद इब्राहिम, टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की बात करना नौटंकी हो सकता है। ऐसा ही अनिल देशमुख जब जेल में गए थे तब भी इन लोग ने ऐसा कहा था, और अभी तक अनिल देशमुख को बेल तक नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है बेल। ये बहुत बड़ी बात है। तीन स्टेज। 10 सेकंड First stage is when the money derived through crime is introduced in the formal financial system. ये प्लेसमेंट ओके, इसके दत्ता, अश्विनी दुबे, संजय गुप्ता, कपिल मदान। मैं कल भी इस मुकदमे को करूंगा। बहुत मेरे पास अश्विनी जी, कपिल मदान, आप सबके साथ कल भी इस मुकदमे को शुरू करूंगा। दोस्तों, मैं कह रहा हूं, झूठ तो पकड़ा गया, कोर्ट के ऑर्डर का हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या नवाब मलिक जी को बेल मिलेगी, या नवाब मलिक जी को 15 या 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत के अंदर या जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेजा जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए जनता का मुकदमा में धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों, जनहित ही देश हित होता है। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।